ओम शांति। आज हम 20 अप्रैल 2023 बाबा की मुरली सुनेंगे। सबसे पहले देखते हैं मुख्य बिंदु। आज बाबा ने कहा कि जो बाप तुम्हें पढ़ाई पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम्हारी तकदीर जगी है जो तुम बाप के पास आए हो मनुष्य से देवता बनने के लिए, भविष्य की कमाई करने के लिए। बाबा ने कहा कोई भी मनुष्य ईश्वर नहीं हो सकता, भगवान नहीं हो सकता। बाबा कहते ईश्वर सबके अंदर नहीं है, शैतान सबके अंदर है। बाबा ने कहा 5 विकार सबके अंदर हैं जिनको मिलाकर रावण नाम दिया है। बाबा ने कहा कि जब तुम यहाँ बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि में रहता है हम आत्मा हैं, बाबा की याद में बैठे हैं, बाबा से मुरली सुनने के लिए बैठे हैं। तो बाबा कहते हैं इस स्थिति को आत्म अभिमानी स्थिति कहते हैं। बाबा ने कहा जब तुम यहाँ बैठकर तुम्हारा ध्यान यहाँ रहता है बाबा की मुरली में तो तुम्हारी कमाई जमा होती है। और आगे बाबा ने बताया आज वरदान में कि तुम पूरी दुनिया के आगे एक्टर हो, तुम स्टेज पर हो, तुम्हें सब देख रहे हैं, इसीलिए तुम्हारा विशेष पार्ट होना चाहिए। तुम शो केस में रहने वाले शो पीस हो। बाबा कहते तुम्हें देख के सब आत्माएं आती हैं, इसलिए तुम्हारा पार्ट श्रेष्ठ होना चाहिए। संकल्प बोल कर्म श्रेष्ठ होने चाहिए। ओम शांति। अब सुनते हैं बाबा की मुरली विस्तार से। आज की मुरली का सार है मीठे बच्चे, बाप तुम्हें यह पढ़ाई जो पढ़ा रहे हैं यही उनकी कृपा है। तुम तकदीर जगाकर आए हो भविष्य नई दुनिया में देवी देवता बनने। बाबा कहते हैं कि भगवान की पढ़ाई पढ़ने का तुमको भाग्य मिल रहा है, यही भगवान की कृपा है, यही बाबा की हम बच्चों के ऊपर कृपा है। बाबा कहते तुम्हारी तकदीर जगी हुई है जो तुम नई दुनिया के लिए बाबा से पढ़ाई पढ़ रहे हो। आज की मुरली में प्रश्न है बच्चों ने बाप के सम्मुख कौन सी प्रतिज्ञा की है। उत्तर है तुमने प्रतिज्ञा की है बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने में आपके मददगार बनेंगे। पवित्र बन भारत को पवित्र बनाएंगे। बाबा के बच्चे भी क्या कहते हैं कि हाँ बाबा हम भी आपके साथ हैं, आप आए हो तो हम भी आपके कार्य में मददगार बनेंगे, पवित्र बनकर भारत को पवित्र बनाएंगे। गीत है तकदीर जगाकर आई हूँ ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी, यह स्कूल अथवा यूनिवर्सिटी है। कौन सी? गॉड फादरली यूनिवर्सिटी। गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवानुवाच। अब बाबा कहते कि ये स्कूल है, ये बाबा का स्कूल है। यूनिवर्सिटी भी बाबा कहते हैं इसको, है ना। गॉड फादरली यूनिवर्सिटी मतलब परम पिता परमात्मा भगवान की यूनिवर्सिटी है ये, भगवान की पढ़ाई यहाँ पढ़ाई जाती है। और पढ़ाते कौन है? गॉड फादर पढ़ाते हैं भगवानुवाच। गॉड फादर कहा जाता है बेहद के बाप को। लौकिक फादर को गॉड नहीं कहेंगे, जो शरीर वाला बाप होता है उसको तो बाबा कहते नहीं कहेंगे भगवान। एक गॉड को ही सब मनुष्य मात्र गॉड फादर कहते हैं, मतलब बेहद का बाप। वह है बेहद का फादर, इस सारे सृष्टि को रचने वाला गॉड फादर है। लौकिक बच्चों को भी फादर होता है जिसको बाबा कहा जाता है। यह है बेहद का पार लौकिक बाप। लौकिक बाबा तो यहाँ बहुत हैं, हर एक को अपने बच्चे होते हैं, तो बेहद के बाप से ज़रूर कोई वर्षा मिलना चाहिए। अब बाबा एक बात समझा रहे हैं कि लौकिक बाप तो देखो दुनिया में कितने सारे हैं, सबके अपने अपने शरीर के बाप होते हैं, फिर भी हर आत्मा बाबा को याद करती है ना। हर आत्मा भगवान को याद करती है, तो बाबा कहते ज़रूर उस पारलौकिक बाप से कोई ना कोई वर्षा मिलना होगा, तभी तो याद करते हैं।
यहाँ तुम तकदीर बनाकर आए हो बाप से बेहद सुख का वर्षा लेने। बाबा कहते तुम बाबा के सामने बैठे हो, इसका मतलब क्या है? तुम्हारी तकदीर जगी हुई है, तुम तकदीर जगा कर आए हो। बाबा कहते हैं देखो तुमको भगवान पढ़ा रहे हैं। भगवानुवाच वहाँ मनुष्य बैरिस्टरी, इंजीनियरी, डॉक्टरी आदि पढ़ाते हैं, यहाँ तो बेहद का बाप आकर पढ़ाते हैं। तो तुम यहाँ तकदीर बनाकर आए हो, तुमको मनुष्य से देवता बनाया जाता है। अब बाबा कहते दुनिया में पढ़ाई होगी डॉक्टरी की, बैरिस्टरी की, इंजीनियरिंग की, तो वहाँ देहधारी ही पढ़ाएगा, भगवान थोड़ी ना पढ़ाता है। लेकिन यहाँ तो बाबा कहते तुम्हारी तकदीर इतनी जगी हुई है, जो स्वयं परमात्मा पढ़ाई पढ़ा रहे हैं तुमको मनुष्य से देवता बनाने के लिए। तुम जानते हो भारत में ही देवी देवताओं का राज्य होता है। भारत ही प्राचीन पुराने ते पुराना खंड है। 5 मुख्य खंड हैं। पहला नंबर है भारत। जब भारतवासी भारत खंड नई दुनिया में थे तो देवी देवता राज्य करते थे। लक्ष्मी नारायण का राज्य था। तब यह भारत नया था, सिर्फ भारत खंड ही था उस समय, और कोई धर्म नहीं था। आप बाबा बता रहे हैं कि जब ये भारत की धरती नई थी, नया खंड था, तो उस समय क्या था? लक्ष्मी नारायण का राज होता था, यहाँ पर देवी देवताएं वास करते थे। बाबा कहते और उस समय दूसरे धर्म नहीं थे और ना दूसरा कोई खंड होता है। बाबा कहते उस समय और कोई धर्म नहीं था, देवी देवताएं पवित्र थे, यथा राजा रानी लक्ष्मी नारायण पवित्र थे। भारत बहुत धनवान था, हीरे तुल्य था। बाबा कहते भारत कैसा था? धनवान था, हीरे जैसा था। और अब तो भारत बिल्कुल बहुत कंगाल है, कौड़ी तुल्य है। बाबा कहते अब भारत की हालत देखो क्या हो गई है, कंगाल बन गया है, सब आत्माएं दुखी हो गई हैं। स्वर्ग में लड़ाई झगड़ा कुछ भी नहीं था, वॉइसलेस भारत था इस समय, जबकि कलयुग है तो भारत अपवित्र है। बाबा कहते अभी भारत अपवित्र क्यों बना है? क्योंकि विकारों के कारण बना है, कलयुग है। तो कितना दुख है। अब इस भारत को फिर से स्वर्ग कौन बनाते हैं? बाप समझाते हैं तुम तकदीर जगा कर आए हो मनुष्य से देवता बनने, जो बेहद का बाप ही बनाते हैं। बाबा कहते जब ऐसी दुख भरी दुनिया हो जाती है तब बाप ही सबका कल्याण करने के लिए आते हैं। और इस समय तुम्हारी तकदीर जगी हुई है, जो तुम पढ़ाई पढ़ रहे हो भगवान की। मनुष्य कोई सदगति नहीं दे सकते, पतित मनुष्य किसको पावन बना नहीं सकते। बाबा कहते देहधारी जो पतित हैं खुद, वो किसी को पावन कैसे बनाएंगे? स्वर्ग में कभी ऐसे नहीं कहेंगे कि पतित पावन आओ, क्योंकि वहाँ सब पवित्र थे। भारत सदा सुखी था, फिर से भारत को सदा सुखी बनाना बाप का ही काम है। बाबा कहते कि भारत सुखी था, अब दुखी बन गया है, लेकिन अब दुखी से सुखी बनाना दोबारा भगवान का काम है। भारत शिवालय था, परम पिता परमात्मा को शिव कहा जाता है, उसकी जयंती भारत में मनाते हैं। शिव परमात्मा जो सबका बाप है, वही आकर सबको दुख से छुड़ाते हैं। सबको दुखों से छुड़ाने वाला कौन है? परम पिता शिव। उस बाप को सब भूले हुए हैं। शांति दाता सुख दाता वे एक ही बाप है। भारत स्वर्ग था, पवित्र थे तो शांति भी थी तो सुख भी था, प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी थी। सन्यासी भी भारत को मदद देने लिए सन्यास करते हैं कि पवित्रता की ताकत मिले। अब बाबा समझा रहे हैं कि जब भारत पवित्र था तो शांति भी थी, सुख भी था, है ना, और संपत्ति भी थी। फिर बाबा ने बताया कि जब भारत नीचे गिरता है तो उसको थमाने का काम कौन करते हैं? जो सन्यासी होते हैं, वो भी कुछ
हद तक भारत को संभाले रखते हैं पवित्रता के कारण। तो बाबा कहते ताकत मिलती है। सन्यासी पवित्र रहते थे उस समय जब भारत नीचे गिर रहा था, तो उनकी पवित्रता ने भी बाबा कहते कुछ मदद की। सभी विकारी मनुष्य जाकर उनको माथा टेकते हैं। सन्यासी पवित्रता की मदद से भारत को थमाते हैं। भारत जैसा सुखी पवित्र खंड कोई होता नहीं। अब बाबा कहते कि पवित्रता का मान होता है ना भाई, सारे मनुष्य सन्यासियों के आगे माथा क्यों झुकाते हैं? क्योंकि वो समझते हैं कि ये पावन रहते हैं तो अच्छा काम करते हैं। तो बाबा समझा रहे हैं कि उनकी पवित्रता भी मदद करती है भारत को नीचे गिरने में, थोड़ा सा बचाने में। तो बाबा कहते हैं कि जब भारत पवित्र खंड था तो उस समय ऐसा और कोई खंड नहीं था। ऊंचे ते ऊंचा भारत खंड ही गाया जाता है, फिर से भारत को नया बाप ही बनाते हैं। कोई भी मनुष्य को भगवान नहीं कहा जा सकता है, न सब में ईश्वर है, परंतु सब में 5 शैतान हैं। इन 5 विकारों को मिलाकर रावण कहा जाता है। इस समय रावण का राज्य है, सभी विकारी पतित हैं। अब बाबा समझा रहे हैं कि मनुष्य को भगवान नहीं कह सकते, है ना। जो कहते हैं अभी सबके अंदर भगवान है, बाबा कहते हैं मनुष्य भगवान कभी नहीं हो सकता। बाबा कहते हैं शैतान सबके अंदर है, भगवान सबके अंदर नहीं है। 5 भूत जो ये 5 विकार हैं ये सबके अंदर है, बाबा कहते हैं, और इनको मिलाकर ही इनको रावण नाम दिया है। तभी तो बाबा कहते हैं इस समय रावण का राज्य है। सतयुग में पवित्र गृहस्थ धर्म था, संपूर्ण निर्विकारी थे। भारत में देवी देवता राज्य करते थे। अब ड्रामा अनुसार फिर भारत पुराना बना है, नई सृष्टि सो पुरानी जरूर होगी। बाबा कहते ये ड्रामा बना हुआ है भाई, नई जो दुनिया थी अब पुरानी हो गई है। भारत में एक वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी का राज्य था, उनको स्वर्ग कहा जाता है, जो स्थापन करता है बेहद का बाबा इन माताओं द्वारा। एक धर्म एक राज्य होता है, बाबा कहते सतयुग में, उसकी स्थापना करता कौन है? परम पिता परमात्मा शिव बाबा करते हैं। किसके द्वारा? माताओं के द्वारा, बहनों के द्वारा। शिव शक्ति सेना माताएं हैं ना। जगत अम्बा भी गाई हुई है, मनुष्य नहीं जानते कि ऊंचे ते ऊंच कौन है। सबसे ऊंचे ते ऊंच है परम पिता परमात्मा, फिर है ब्रह्मा विष्णु शंकर। परम पिता परमात्मा का क्या पार्ट है? वह आकर भारत को पतित से पावन बनाते हैं, ब्रह्मा द्वारा पावन दुनिया की स्थापना करते हैं। अब बाबा का बता रहे हैं कि सबसे ऊंचा कौन है? परम पिता परमात्मा शिव, उनसे नीचे ब्रह्मा विष्णु शंकर। तो परमात्मा का क्या पार्ट है धरती पे? इस ड्रामा में परमात्मा का क्या पार्ट है? वो आकर ब्रह्मा के द्वारा नई दुनिया की रचना करते हैं। बाबा कहते हैं तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां राखी बांधते हो कि हम भारत को पवित्र बनाएंगे। हे बाबा, हम आपकी श्रीमत पर चल पवित्र बन भारत को पवित्र बनाए, फिर राज्य करेंगे। बाप आकर ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं। बाबा कहते कि तुम बच्चे प्रतिज्ञा करते हो कि बाबा हम भी आपके कार्य में मददगार बनेंगे। ब्रह्मा प्रजापिता सबका बाप है, जगत अम्बा है सबकी माता। अब बाबा बता रहे हैं कि ब्रह्मा तो हो गए प्रजापिता, माना पूरी प्रजा के पिता, जो सत्युग में प्रजा बनने वाली है उसके पिता, और जो मम्मा है वो होगी सबकी माता। भारतवासी गाते हैं तुम मात पिता हम बालक तेरे, बाप स्वयं आकर पढ़ाते हैं, यही कृपा करते हैं जिससे हम भविष्य में बहुत सुख देखेंगे। बाबा कहते हैं कि बाबा तुमको पढ़ा रहे हैं, हम बच्चों को बाबा पढ़ा रहे हैं, यही तो बाबा का आशीर्वाद है हमारे ऊपर, है ना। बाबा कहते भविष्य में तुम बहुत सुख देखोगे, क्योंकि बाबा सुख भरी दुनिया बना रहा है। यहाँ तो बहुत दुख है, इसलिए इनको नरक कहा जाता है। डीटी वर्ल्ड सो फिर डेविल वर्ल्ड बनती है। बाबा कहते जो दैवी दुनिया होती है
अभी कैसी बन गई है, राक्षसों की दुनिया बन गई है। डीटी वर्ल्ड में दूसरा कोई खंड नहीं रहता है। बेहद का बाप ही आकर बच्चों को बेहद वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी समझाते हैं जो और कोई समझा ना सके। ये जो पूरा मनुष्य सृष्टि चक्र है इसकी जानकारी बाबा के सिवाय किसी को है नहीं, और बाबा जब आते हैं तो हम बच्चों को देते हैं। तुम बच्चे बेहद के बाप से प्रतिज्ञा करते हो, हे बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, हम श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग अथवा श्रेष्ठ बनाए फिर उन पर राज्य करेंगे। इसको राजयोग की शिक्षा कहा जाता है। अब बाबा देखो योग की पॉइंट बता रहे हैं कि तुम बच्चे अपने अंदर कैसे बातें करते हो कि बाबा आप आए हो भारत को स्वर्ग बनाने, तो हम भी आपकी श्रीमत पर चल भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करेंगे, आपके मददगार जरूर बनेंगे। सन्यासियों का है हठ योग, घर बार छोड़ देते हैं, तुमको छोड़ना नहीं है, इस पुरानी दुनिया को भूलना है। अब बाबा कहते भाई सन्यासी तो सन्यास करते हैं, वो तो घर वालों को छोड़कर चले जाते हैं, लेकिन बाबा कहते तुमको घर बार नहीं छोड़ना है, तुम्हें रहना इस दुनिया में है लेकिन भूलना है, बुद्धि से भूलना है सबको। तुम अब नई दुनिया में जाने वाले हो, बाप गाइड बनकर आए हैं, वह है लिबरेटर, सबको दुखों से छुड़ाने वाला। शिव बाबा का भारत है बर्थ प्लेस, सोमनाथ का मंदिर भी यहाँ है। मनुष्य यह भूल गए हैं कि भारत बड़ा तीर्थ है। सभी मनुष्यों का बाप जो सुख शांति देते हैं उनका बर्थ प्लेस है। सबको भारत में आकर शिव के मंदिर में शिव को नमन करना चाहिए। अब बाबा कहते हैं सारी दुनिया के मनुष्य क्या भूल गए हैं भाई, एक तो जो भारत की भूमि है वो पवित्र भूमि है, सबसे बड़ा देवी स्थान है। बाबा कहते ये भूल गए हैं कि परमात्मा का जन्म स्थान है ये, तो बाबा कहते वास्तव में तो उनको आकर यहाँ पर शिव को नमन करना चाहिए, नमस्ते करना चाहिए सबको। सबसे श्रेष्ठ मत है भगवान की, श्री श्री शिव बाबा बेहद का सुख देने वाला है। सुख मिलता है बाप से। अब सबसे ज़्यादा सुख देने वाला कौन है, शिव बाबा, सब उसे ज़्यादा सुख देते हैं और तो कोई नहीं दे सकता। विनाश सामने खड़ा है, इस महाभारी लड़ाई द्वारा सुख धाम शांति धाम के गेट खुलने वाले हैं। बाबा कहते हैं जो लड़ाई लगेगी ना महाभारत वाली महाविनाश की, इसी से तो शांति धाम के और सुख धाम माना स्वर्ग के गेट खुलेंगे। तुम बीके भारत को स्वर्ग बनाने के लिए तन मन धन से सेवा कर रहे हो। जैसे गांधी की मत पर सबने तन मन धन से सेवा कर फॉरेन के राज्य को भगा दिया, परंतु अब बहुत दुख है। अब इस रावण पर राज्य पाना है। अब बाबा समझा रहे हैं कि जैसे अंग्रेज़ों का राज आ गया था तो तुम सब भारतवासियों ने मिलके तन मन धन से अंग्रेज़ों के राज से अपने को मुक्त कराया। ऐसी बाबा कहते हैं इस समय माया का राज्य है। बाबा कहते हैं तो तुम फिर से तन मन धन लगा रहे हो अपना माया से अपना राज्य लेने के लिए। आधा राज्य को बकाया, आधा कल्प रावण राज्य, आधा कल्प राम राज्य। आधा चक्र तो राम राज्य चलता है, बाबा कहते हैं आधा चक्र चलता है रावण राज्य। द्वापर से लेकर देह अभिमान में आने से बाप को भूल जाते हैं और बाप को न जानने कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं। तो भारतवासी जब दुखी हो जाते हैं तब ही बाप आते हैं बच्चों की किस्मत जगाने। यहाँ अंधश्रद्धा की कोई बात नहीं, यह तो पढ़ाई है। बाप ही आकर सारी नॉलेज देते हैं क्योंकि वह नॉलेजफुल है। अब बाबा समझा रहे हैं कि भाई भगवान को ही भूल गए हैं, शिव को ही भूल गए हैं, तो आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं। बाबा कहते बाप को नहीं पता, बाप के बारे में नहीं जानते। तो बाबा कहते जब दुखी बहुत हो जाते हैं ना तब मैं आता हूँ सबकी किस्मत जगाने, है ना। बाबा कहते यहाँ अंधश्रद्धा की थोड़ी ना कोई बात है, सब बाबा के बच्चे बैठे हैं, भगवान पढ़ाने लग रहे हैं, कोई अंधश्रद्धा की बात थोड़ी ना है।
कहते हैं मेरे में सारे चक्र का ज्ञान है। सतयुग में लक्ष्मी नारायण का राज्य था, फिर राम सीता का राज्य था। शेर बकरी इकट्ठे जल पीते थे। यथा राजा रानी तथा प्रजा थे, धर्म का उपकार था। अब तो घर घर में दुख है। बाबा सतयुग की बता रहे हैं। बाबा कहते वहाँ तो शेर और बकरी इकट्ठे जल पीते थे, और आप देखो हालत क्या हो गई है। बाप आकर सभी को सुखी बनाते हैं। तुम भारत माता शक्ति सेना हो। यह मंदिर तुम्हारा है। अब तुम राजयोग में बैठे हो। इसको राजयोग की पढ़ाई कहा जाता है। तुमको गॉड फादर पढ़ाते हैं। बाबा कहते कि जो अभी तुम राजयोग सीख रहे हो, बाबा कहते शिव शक्ति सेना तुम्हारा ही गायन है, तुमको भगवान पढ़ा रहा है। बाप ही आकर तुम माताओं द्वारा सबकी किस्मत जगाते हैं। वंदना की जाती है परम पिता परमात्मा की, देवताओं की भी वंदना करते हैं। पतित मनुष्य सन्यासियों की भी वंदना करते हैं। तुम माताओं के लिए कहा जाता है वंदे मातरम। तुम माताओं द्वारा ही भारत स्वर्ग बनता है। पवित्रता बगैर सुख मिल नहीं सकता। अब बाबा बता रहे हैं कि बाबा जब आते हैं तो किसको ऊपर उठाते हैं? माताओं को और बहनों को ऊपर उठाते हैं, उनके ऊपर ज्ञान कलश रखते हैं, उनके द्वारा भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करते हैं। तो बाबा कहते हैं इसलिए वंदे मातरम गाया हुआ है ना। माताओं का नमन इसलिए करते हैं, बाबा कहते हैं। तो बाबा कहते हैं सुख जो मिलेगा वो पवित्रता के द्वारा मिलेगा। पवित्रता से ही स्वर्ग में सुख मिलता है। अपवित्रता के कारण बाबा कहते हैं दुख मिलता है। जो बाप का बनेंगे, बाप को याद करेंगे और संग तोड़ एक संग जोड़ेंगे, वही शिव बाबा के पास चले जाएंगे। अब बाबा क्या कहते हैं कि जिसकी बुद्धि बाबा के साथ जुटी होगी ना, किसी दूसरे के साथ नहीं जुटी होगी, वही बाबा के पास साथ जाएंगे। भारत में ही बाप अवतार लेते हैं। तुम कितने दुखी थे, कितने बच्चे आए हैं यहाँ सुख पाने लिए। तुम सबकी रूहानी सोशल सर्विस करते हो। तुम हो गुप्त सेना जो रावण पर जीत पाकर स्वर्ग के मालिक बनते हो। निराकार बाप आत्माओं से बात करते हैं। अब बाबा कई बार कहते हैं ना कि तुम सेना हो, तुम्हारी भी लड़ाई है माया से, लेकिन तुम गुप्त हो। बाबा कहते हैं ना तो परमात्मा को कोई जानते, ना तुम्हारी कोई लड़ाई को जानते। निराकार बाप निराकार आत्माओं से बात करते हैं। आत्मा ऑर्गन्स द्वारा सुनती है। आत्मा में 84 जन्मों के संस्कार हैं। पहले वाले 84 जन्म लेते हैं, पिछाड़ी वाले कम लेंगे। भारत सिरताज था, भारत ही कंगाल बना है, फिर सिरताज बन रहा है। अब बाबा समझा रहे हैं कि आत्मा सुनती किससे है, कर्म किससे करती है? ऑर्गन्स के द्वारा करती है, अंगों के द्वारा करती है। शरीर ना हो तो कैसे पाठ बजाएगी? फिर बाबा कहते कि जो आत्मा सतयुग में स्टार्टिंग में आ जाती है कल्प चक्कर में, वो ज़्यादा जन्म लेती है, 84 जन्म लेती है, और जो बाद में आती है उनके कम जन्म होते हैं। और फिर बाबा ने बताया कि जो भारत था ना, स्वर्ग में बहुत सिरताज था, हीरे जैसा था, अभी तो कंगाल बन गया है, अब फिर से बन रहा है सिरताज। यह वही लड़ाई है जो 5000 वर्ष पहले लगी थी, जिससे भारत स्वर्ग बना था। तुम्हारी है राजयोग की पढ़ाई, सन्यासियों का है हठ योग। तुम बच्चों को पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। योग अग्नि से ही तुम्हारे पाप कट जाएंगे, और कोई पावन बनने का उपाय नहीं है। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि पावन बनना है तो बस शिव बाबा को याद करना पड़ेगा, अपने को आत्मा समझकर बाबा से बुद्धि लगानी पड़ेगी। बाबा कहते पावन बनने का इसके अलावा और कोई उपाय नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते।
रात्रि क्लास है 28/6/68। यहाँ सभी बैठे हैं, समझते हैं कि हम आत्माएं हैं। बाप बैठा है, आत्म अभिमानी हो बैठना इसको कहा जाता है ना। सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। आप बाबा समझा रहे हैं कि जब तुम बाबा के सामने बैठते हो तो तुम्हारी बुद्धि में क्या रहता है कि मैं एक आत्मा हूँ, शिव बाबा का ज्ञान सुनने के लिए बैठे हूँ। इसको बाबा कहता है देही अभिमानी स्थिति, है ना। फिर बाबा कहते सारे बच्चे तो नहीं बैठते एक समान अवस्था में, सभी ऐसे नहीं बैठे हैं कि हम आत्मा हैं, बाबा के सामने बैठे हैं। अब बाबा ने याद दिलाया है तो स्मृति आएगी, अटेंशन देंगे। जब बाबा ध्यान खिंचवाते हैं तो फिर याद आता है कि हाँ हमको बात आत्मा के रूप में बैठना है। ऐसे बहुत हैं जिनकी बुद्धि बाहर भागती है। यहाँ बैठे भी जैसे कि कान बंद हैं, बुद्धि बाहर में कहाँ न कहाँ दौड़ती रहती है। बच्चे जो बाप की याद में बैठे हैं वे कमाई कर रहे हैं। बहुतों का बुद्धि योग बाहर में रहता है। वह जैसे कि यात्रा में नहीं है, टाइम वेस्ट होता है। बाप को देखने से भी बाबा याद पड़ेगा, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार तो है ही। कोई कोई को पक्की आदत पड़ जाती है, हम आत्मा हैं, शरीर नहीं है। बाप नॉलेजफुल है तो बच्चों को भी नॉलेज आ जाती है, अभी वापस जाना है। चक्र पूरा होता है, अभी पुरुषार्थ करना है। बाबा कहते हैं कि अब ये सृष्टि चक्र पूरा होने वाला है तो वापस जाना है, तो इसलिए तुम्हें भी अब मेहनत करनी है। बहुत गई थोड़ी रही, इम्तिहान के दिनों में भी बहुत पुरुषार्थ करने लग पड़ेंगे। समझेंगे नहीं तो नापास हो जाएंगे, पद भी बहुत कम हो जाएगा। बाबा कहते हैं जब लास्ट में पेपर का टाइम आता है, जैसे दुनिया में पढ़ाई होती है तो पेपर के टाइम पे मेहनत करने लग जाते हैं, ऐसे बाबा कहते हैं बाबा के बच्चे भी लास्ट में मेहनत करने लग जाएंगे। बच्चों का पुरुषार्थ तो चलता ही रहता है, देह अभिमान के कारण विकर्म होंगे तो उसका 100 गुना दंड हो जाएगा, क्योंकि हमारी निंदा कराते हैं। ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए जो बाप का नाम बदनाम हो, इसीलिए कहते हैं सतगुरु का निंदक ठौर न पावे। ठौर माना बादशाही, पढ़ाने वाला भी बाप है और कहाँ भी सत्संग में एम ऑब्जेक्ट नहीं है। यह है हमारा राजयोग। अब बाबा के घर में तो लक्ष्य होता है ना कि मनुष्य से देवता बनना है, 5 विकार छोड़ने हैं। बाबा कहते और किसी सत्संग में तो लक्ष्य नहीं होता है, एम ऑब्जेक्ट नहीं होती। यह है हमारा राजयोग, और कोई ऐसे मुख से कुछ कह ना सके कि हम राजयोग सिखाते हैं। वह तो समझते हैं शांति में ही सुख है, वहाँ तो न दुख न सुख की बात है, शांति ही शांति है। फिर समझा जाता है इनकी तकदीर में कम है। सभी से तकदीर ऊंची उनकी है, जो पहले से पाठ बजाते हैं वहाँ उनको यह ज्ञान नहीं रहता। अब बाबा कहते हैं सबसे ऊंची तकदीर किसकी होगी? जो बाबा से पूरा वर्षा लेंगे, जो सतयुग के बिल्कुल स्टार्टिंग में आ जाएंगे। बाबा कहते हैं वहाँ संकल्प ही नहीं चलेगा। बच्चे जानते हैं हम सभी अवतार लेते हैं, भिन्न भिन्न नाम रूप में आते हैं। यह ड्रामा है ना, हम आत्माएं शरीर धारण कर इसमें पार्ट बजाती हैं। वह सारा राज बाप बैठ समझाते हैं। अब बाबा हमको क्या बता रहे हैं? पूरे सृष्टि चक्र का राज समझा रहे हैं कि तुम कैसे आए थे, कैसे कैसे करके तुम यहाँ पहुँचे हो। तुम बच्चों को अंदर में अति इंद्रिय सुख रहता है, अंदर में खुशी रहती है। कहेंगे यह देही अभिमानी है, बाप समझाते भी हैं तुम स्टूडेंट हो। जानते हो हम देवता स्वर्ग के मालिक बनने वाले हैं।
सिर्फ देवता भी नहीं, हम विश्व के मालिक बनने वाले हैं। बाबा कहते तुम्हें अतीन्द्रिय सुख रहता है, मतलब जब बाबा को हम याद करते हैं तो ऐसा सुख मिलता है जो इस दुनिया में कर्मेंद्रियों से नहीं मिल सकता, है ना। सुख कितनी तरह के होते हैं दुनिया में, खाने का, पीने का, पहनने का, ओढ़ने का, लेकिन जो बाबा की याद से सुख मिलता है वो इन कर्मेंद्रियों से पार होता है, इसलिए उसको अतीन्द्रिय सुख बोलते हैं। तो बाबा कहते तुम्हें खुशी होती है कि हम विश्व के मालिक बनेंगे, देवता बनेंगे, नई दुनिया के मालिक बनेंगे। यह अवस्था स्थायी तब रहेगी जब कर्मातीत अवस्था होगी। ड्रामा प्लान अनुसार होनी है ज़रूर, तुम समझते हो। हम ईश्वरीय परिवार में हैं, स्वर्ग की बादशाही मिलनी है ज़रूर। जो सर्विस बहुत करेंगे उनको ऊंच पद मिलेगा। बाबा कहते कि जो बहुत सेवा करेगा बाबा के यज्ञ में उसको तो ऊंचा पद मिलेगा ही। हम कम पद पाएंगे, यह अंदर में रहेगा। जो जास्ती सर्विस करते हैं, बहुतों का कल्याण करते हैं तो ज़रूर ऊंच पद मिलेगा। बाबा ने समझाया है यह योग की बैठक यहाँ हो सकती है, बाहर सेंटर पर ऐसे नहीं हो सकती। 4 बजे आना, निष्ठा में बैठना वहाँ कैसे हो सकता है? नहीं, सेंटर में रहने वाले भल बैठें, बाहर वाले को भूले चूके भी कहना नहीं है। समय ऐसा नहीं है, यह यहाँ ठीक है। अब बाबा क्या बता रहे हैं कि मधुबन में तो बाबा के बच्चे वहीं रहते हैं और वहीं पे चाहे 3 बजे योग के लिए बैठ जाएं चाहे 4 बजे, उसमें तो कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन बाबा कहते हैं सेंटरों पे नहीं हम बैठ सकते ऐसे, है ना। बाबा कहते हैं सेंटरों पे सवेरे 4 बजे सारे भाई बहन आके क्लास करें, योग करें। बाबा कहते हैं ऐसा संभव नहीं है। घर में ही बैठे हैं, वहाँ तो बाहर से आना पड़ता है। बाबा कहते हैं मधुबन में हो गया, ORC हो गया, वहाँ तो वहीं रहते हैं तो वहाँ से जब मर्जी योग लगा लें, लेकिन सेंटरों में तो बाहर से आना पड़ता है ना। तो बाबा कहते हैं समय ठीक नहीं है, यह सिर्फ यहाँ के लिए है। बुद्धि में ज्ञान धारण होना चाहिए। हम आत्मा हैं, उनका यह अकाल तख्त है, यह आदत पड़ जानी चाहिए। हम भाई भाई हैं, भाई से हम बात करते हैं। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएं। अब बाबा कहते तुम्हारी आत्मा की प्रैक्टिस पक्की हो जानी चाहिए, है ना। ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जानी चाहिए कि मैं आत्मा इस आत्मा भाई से बात कर रही हूँ, मैं आत्मा इस आत्मा भाई को ज्ञान सुना रही हूँ। तो बाबा कहते हैं कि ऐसी प्रैक्टिस पक्की हो जानी चाहिए। और दूसरा, जब तुम अपने को आत्मा समझकर बाबा को याद करोगे तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, सारे पाप कट जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप व दादा को याद, प्यार और गुड नाइट, नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, अपने तन मन धन से रूहानी सोशल सेवा करनी है। रावण पर जीत पाकर भारत को स्वर्ग बनाना है। बाबा कहते तुम्हें अपने तन मन धन से भारत की सेवा करके भारत को स्वर्ग बनाना है। अपार सुख पाने के लिए पवित्रता की प्रतिज्ञा कर और सब संग तोड़ एक बाप की याद में रहना है। बाबा कहते कि तुमको पावन बनकर बाबा की याद में रहना है और किसी भी देहधारी को याद नहीं करना है। बाबा कहते वरदान है आज की मुरली में, स्वयं को बेहद की स्टेज पर समझ, सदा श्रेष्ठ पाठ बजाने वाले हीरो पाठधारी भव। आप सब विश्व के शोकेश में रहने वाले शो पीस हो, बेहद की अनेक आत्माओं के बीच बड़े ते बड़ी स्टेज पर हो। अब बाबा हमेशा कहता है कि तुम शोकेश में बैठे हो। जैसे कोई आदमी दुकान पे जाता है तो सामान खरीदने से पहले वो बाहर जो चीज़ें रखी होती है ना शोकेश में, उनको देखता है भाई बाहर सैंपल कैसे रखे हैं। तो बाबा कहते तुम भी सैंपल हो, तुम सब आत्माओं के लिए स्टेज पर हो, परफॉर्म करने वाले। इसी स्मृति से हर संकल्प, बोल और कर्म करो कि विश्व की आत्माएं हमें देख रही हैं।
इससे हर पार्ट श्रेष्ठ होगा और हीरो पार्टधारी बन जाएंगे। बाबा कहते हैं हमेशा क्या सोचो कि हम एक्टर हैं, हमारा रोल दूसरी आत्माएं देख रही हैं, तो बाबा कहते हैं हमें अच्छा रोल निभाना है। तो बाबा कहते हैं तुम जब ये सोचोगे तो तुम्हारे संकल्प, बोल और कर्म कैसे होंगे, अच्छे बन जाएंगे। सभी आप निमित्त आत्माओं से प्राप्ति की भावना रखते हैं, तो सदा दाता के बच्चे देते रहो और सर्व की आशाएं पूर्ण करते रहो। बाबा कहते हैं सब आत्माएं तुम्हारे पास किस आश से लेती हैं, कुछ ना कुछ प्राप्ति करने के लिए आती हैं। तो बाबा कहते तुम हो दाता के बच्चे, तुम देते जाओ, उनको देते जाओ। जो आश लेकर वे आते हैं उन आश को उनकी पूरी करते जाओ। आज की मुरली में स्लोगन है, सत्यता की शक्ति पास हो तो खुशी और शक्ति प्राप्त होती रहेगी। बाबा कहते हैं अगर सत्यता की शक्ति है तो खुशी भी मिलती रहेगी, शक्ति भी मिलती रहेगी। ओम शांति।